Bhakti Kendra Foundation Trust, by Shri Vrindavan Chandra Das Ji Maharaj. एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दना, वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है? यह फल, इसका क्या फल है, क्या विधि है, वह सब मेरे निकट वर्णन करें। उनके प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपने मुझे जो प्रश्न किया है, पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से यही प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा था, हे भगवान वशिष्ठ देव, व्रतों में एक उत्तम व्रत की कथा का वर्णन करें, जिसके द्वारा समस्त पाप और समस्त दुख का नष्ट हो जाए। हे महामुने, मैं सीता विरह जनित बहुत दुख भोगकर भयवश आपसे पूछ रहा हूँ। यह सुनकर वशिष्ठ देव बोले, हे रामचंद्र, आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपका नाम ग्रहण करने से ही मानव पवित्र होता है। तथापि जनहित के लिए आपके निकट श्रेष्ठ और पवित्र व्रत की कथा कह रहा हूँ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी मोहिनी नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत के प्रभाव से पापीगण मोह जाल से विमुक्त हो जाते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। इसलिए मनुष्य के पाप क्षयकारिणी और सर्व दुख निवासिनी इस एकादशी का पालन करना कर्तव्य है। तुम एकाग्रचित्त से इसकी कथा श्रवण करो, जिसके एकाग्रचित्त होकर श्रवण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक मंगलदायिनी पुरी है। चंद्रवंश जात धृतिमान नाम एक राजा वहाँ राज्य करते थे। उसी पुरी में ही धनपाल नामक समृद्धशाली और पुण्यवान एक वैश्य वास करता है। वेलकूप, जलाशय, उद्यान, चिकित्सालय, निशुल्क विद्यालय, विष्णु मंदिर, मठ मंदिर और गृह आदि निर्माण कर अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते थे। वह विष्णु भक्ति परायण और शांत स्वभाव के थे। सुमना, दुतिमान, मेधावी, सुकृत और दुष्ट बुद्धि नाम के उनके 5 पुत्र थे। पंचम पुत्र दुष्ट बुद्धि सर्वदा महापाप में रत रहता था। वह पर स्त्री गमन, वैश्यागामी और जुआरी, शराबी आदि पापों में आसक्त था। देवार्चन में, ब्राह्मण और माता पिता की सेवा एवं गुरु की सेवा में उसकी कहीं भी मति नहीं थी। वह अन्य कार्य में रत, दुष्ट स्वभाव और पितृधन क्षय कारक था। सर्वदा वह अभक्षय भोजन और मदिरा में मत रहता था। उसके इस कुस्वभाव को देखकर पिता ने क्रुद्ध होकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। सगे संबंधियों द्वारा भी उसका परित्याग कर देने पर अपने अलंकारिक का विक्रय कर वह जीवन यापन करता था। कुछ दिनों बाद धन नष्ट होने पर वह वैश्यों द्वारा तिरस्कृत होकर त्याग दिया गया। तब धन वस्त्रहीन, भूख से पीड़ित दुष्ट बुद्धि ने अंत में अपने ग्राम में चोरी करना आरंभ कर दिया। एक दिन राज प्रहरियों द्वारा पकड़े जाने पर भी उसके पितृगौरव के कारण उसको छोड़ दिया गया। इस प्रकार कई बार धृत और मुक्त होकर भी जब अनेक चौरयुक्ति यानी चोरी का परित्याग नहीं किया, तब राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। न्याय होने पर उसे चाबुक से मारने का दंड भोगना पड़ा। कारावास भोगने के बाद अन्य उपाय न कर वन में पशु पक्षियों का वध कर उनके मांस से उदरपूर्ति करने लगा। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि उस पाप जीवन को दुख पूर्वक बिताने लगा। दुष्कर्म से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए वह रात दिन दुख और शोक में जर्जित होने लगा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर किसी पुण्योदय से एक समय कौंडिन्य ऋषि ने आश्रम में पहुंचकर वैशाख मास के ऋषिवर गंगा स्नान कर आश्रम की ओर आ रहे थे। उसी समय उस शोकाकुल दुष्ट बुद्धि के ऊपर उनके सौभाग्य से कौंडिन्य ऋषि के भीगे वस्त्र की एक बूंद जल गिर पड़ी। उस जल के स्पर्श से सहसा दुष्ट बुद्धि का सारा पाप तुरंत समाप्त हो गया। उसे अपनी दुर्बुद्धि की अनुभूति हुई। तब उसने ऋषि के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे द्विजश्रेष्ठ,
जिस पुण्य के प्रभाव से मैं इस भीषण दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकूं, आप कृपा पूर्वक वर्णन करें। ऋषिवर ने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक जो एक प्रसिद्ध एकादशी है, तुम उसका व्रत का पालन करो। इस व्रत के फल से मनुष्य के बहुजन्मार्जित मेरु तुल्य पाप राशि का क्षय होता है। मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, कौंडे ऋषि का वाक्य सुन प्रसन्न चित्त से दुष्टबुद्धि ने उस व्रत का पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ रामचंद्र, इस व्रत का पालन करने से निष्पाप हुआ। वह दिव्य देह प्राप्त कर गरुड़ की पीठ पर बैठ करके समस्त उपद्रवों से रहित वैकुंठ धाम में चला गया। त्रैलोक में मोहिनी एकादशी व्रत की अपेक्षा अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। यज्ञादि, तीर्थ स्नान, दान इस व्रत के षोडांश के एकमात्र यानी 16वें अंश के समान भी नहीं है। इस व्रत कथा का पठन और श्रवण करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। कर्म पुराण में इसका व्रत का महात्मा वर्णित हुआ है। श्रीमन नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण। श्री मोहिनी एकादशी की जय। हितायु